देखिए, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, तो मनुष्यों में कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। ठीक, तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि को इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक, और देखिए ये क्या करते हैं, ये हार्मोन को उत्सर्जित करते हैं। और हम आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए कि हार्मोन क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और ये हार्मोन क्या करते हैं, हमें वृद्धि करने के मतलब वृद्धि, हमारे शरीर के वृद्धि में सहायक होते हैं। और देखिए ये मतलब जो ये अंतःस्रावी जो होते हैं, ये हार्मोन तो स्रावित करते हैं, लेकिन ये ब्लड से सीधे टच में होते हैं, मतलब ब्लड के सीधे संपर्क में होते हैं। इस कारण इनमें नलिका नहीं पाई जाती है, मतलब नलियाँ नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? तो होती है नलिका विहीन, उसमें नली नहीं पाई जाती है। ठीक, और देखिए कुछ ग्लैंड के नाम हम लिखे हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, बहुत शॉर्ट जानकारी देंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। देखिए मस्तिष्क में तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं: पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। ठीक, देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो, और ये पिट्यूटरी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, ये तीनों मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वो सभी ग्रंथियों को अपने कंट्रोल में रखता है। मतलब जितने भी मानव के ग्रंथि हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, ये अपने को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ना, मस्तिष्क के अग्रपिंडक और पश्च पिंडक में पाया जाता है। ठीक, तो अग्रपिंडक में जो मस्तिष्क में जो पाया जाता है, अग्रपिंडक में जो हार्मोन निकलता है वो क्या करता है? व्यक्ति की लंबाई बढ़ाता है, मतलब मनुष्य के शरीर की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। अगर जिनमें ज़्यादा होगा तो उनकी लंबाई अधिक बढ़ जाती है, और जिनमें कम होता है उनकी लंबाई छोटी हो जाती है। तो कुछ लोग लंबे हो जाते हैं और कुछ लोग बौने हो जाते हैं। ठीक, और वो जो पश्च पिंडक है, पिट्यूटरी ग्रंथि का जो पश्च पिंडक है, यहाँ जो पाया जाता है वो क्या करता है? शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। और जब जनन के समय महिलाओं में, जब मतलब बच्चा डिलीवरी होता है, तब महिलाओं में वो पश्च पिंडक जनन के समय सहायता करता है। ठीक, ये है पिट्यूटरी ग्रंथि का काम। पिट्यूटरी ग्रंथि से ये क्वेश्चन आएगा कि शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, या मानव अंतःस्रावी ग्रंथि के मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पूछेगा कि, तो हम लोग लगाएंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे ग्रंथियों को बांध के रखने का काम करता है, सारे ग्रंथियों का स्रवण करता है। ठीक, अब देखिए थायराइड ग्रंथि, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। ठीक, भले पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। ठीक, ये पाया जाता है ट्रेकिया के जस्ट नीचे। कहाँ पाया जाता है? ट्रेकिया के जस्ट नीचे पाया जाता है। ठीक, और देखिए ये इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवुट। क्या बोलते हैं? अपटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपटू ग्रंथि बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? तो अगर थायराइड ऑप्शन में ना हो, अपटू हो, तो अपटू लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये क्या करता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। ठीक, और इसका काम क्या होता है? आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक, आयोडीन की मात्रा को संतुलित करना। लेकिन जब हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, जब हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, तो यहाँ घेंघा निकल जाता है, घेंघा रोग निकल जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से या आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा का दूसरा नाम है गलकंड। क्या नाम है? गलकंड। ठीक, तो घेंघा रोग होता है किसके कारण से? थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्रावित होने से या आयोडीन के कम स्राव से होता है। ठीक, उसके बाद है देखिए पाराथायराइड ग्रंथि। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है यहाँ पाया जाता है। इसके जस्ट पीछे रहर का दाल या चना का दाल देखे होंगे, उस टाइप का छोटा सा यहाँ पाया जाता है
पाराथायराइड ग्रंथि, जस्ट ये ट्रेकिया के जस्ट नीचे और इधर पाया जाता है पाराथायराइड ग्रंथि। देखिए जब ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो पाराथायराइड से क्या निकलेगा, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, ये क्या करता है कि ये मोटापन, या जैसे आदमी मोटा होता है पतला होता है उसका काम करता है ये। अब देखिए एक थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में बताना भूल गए, थायराइड ग्रंथि जब बढ़ती है ना तो मोटापा बढ़ने लगता है, कोई कोई बहुत पतला हो जाता है और कोई कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो इससे थायराइड नामक बीमारी भी होती है इसके ज़्यादा बढ़ने के कारण। ठीक, अब देखिए एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क। जब हम आप लोगों को किडनी पढ़ाए थे तो किडनी में बताए थे कि किडनी के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है, अधिवृक्क पाया जाता है। तो ये अधिवृक्क क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है जिसे हम एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। ये क्या करता है कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित करता है, और जब आदमी ज़्यादा गुस्सा में होता है और ये मतलब गुस्से में होता है तो उसको मारने का बहुत मन करता है, तो यही एड्रीनल हार्मोन जो स्रावित होने लगता है जब गुस्सा में होता है आदमी, तो ये एड्रीनल ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन स्रावित करने लगता है और आदमी उसी समय किसी को मार पीट देता है, कुछ भी बोल देता है इसी कारण से। ठीक, अब देखिए पांचवा है लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो है ये अग्नाशय में पाया जाता है, और आप लोगों को पता है कि अग्नाशय कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये करता है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, इंसुलिन। देखिए इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है, और अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल नहीं होती है तो वही एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं शुगर, शुगर को बोलते हैं डायबिटीज। ठीक, डायबिटीज नामक बीमारी किसके कारण होती है, तो इंसुलिन की कमी से। किससे होती है, इंसुलिन की कमी से। देखिए अब जाहिर सी बात है ये क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, तो ये ज्यादा मात्रा में बनेगा तब तो ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा, और कम मात्रा में बनेगा तो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं करेगा। इसी कारण से इसके कम बनने से और इसका अधिक स्राव हो जाने से क्या होता है, हमें इंसुलिन मधुमेह नामक रोग हो जाता है, शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो इसलिए देखिएगा डायबिटीज के मरीजों को जो सुई लगता है वो पेट में लगता है। कहाँ लगता है, पेट में लगता है। पेट में इसलिए लगता है क्योंकि वो अग्नाशय में पहुंचे और वहाँ इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाए। ठीक, अब उसके बाद है जनन ग्रंथि। ठीक, देखिए जनन ग्रंथि से आप सब लोग जनन से परिचित हैं। जनन का मतलब क्या होता है कि वो विशेष क्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। तो ये जनन के लिए ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो इसमें दो चीज भाग लेते हैं, एक अंडाशय और दूसरा वृषण। ठीक, तो देखिए जनन किस में होगा, नर और मादा में ही होगा ना जनन। तो जो मादा में होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं, और जो नर में होता है उसे हम वृषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जनन ग्रंथियां क्या करती हैं, अंडाशय से एंड्रोजन हार्मोन निकालती हैं। ठीक, अब देखिए एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो अंडाशय से निकलती है, और इसके कारण महिलाओं में या मादा में जितने भी यौना अवस्था में परिवर्तन होते हैं वो अंडाशय से निकले एंड्रोजन हार्मोन के कारण ही होते हैं। ठीक, अब देखिए वृषण है, तो वृषण क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस दो तरह के हार्मोन निकलता है। ठीक, अब देखिए ये क्या करता है कि इसमें जितने भी पुरुष में मतलब बोले तो नर में जितने भी नर में परिवर्तन होता है शरीर में यौना अवस्था के समय, वो वृषण से निकले एंड्रोजेंस हार्मोन के कारण होता है। देखिएगा कभी कभी कुत्ता एक गाड़ी पे पेशाब वगैरह कर देता है तो दूसरा कुत्ता उसको सूंघ लेता है और उसका पीछा करने लगता है। ठीक, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है और उसके सुगंध के कारण कुत्ता उस गाड़ी का पीछा करता है। ठीक, अब देखिए हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि के बारे में। आप लोगों के जो 10th क्लास है देखिए इस 10th क्लास में हमें सिर्फ 6 ही ग्रंथि के बारे में पढ़ने को मिला था। ठीक, लेकिन हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि। देखिए पीनियल ग्रंथि क्या होता है, दोनों आँखों के बीच में पाया जाता है। दोनों आँख जो है यहाँ बीच में पाया जाता है एक बिंदु की तरह। ये पीनियल ग्रंथि क्या करता है, आँख के बीच में पाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि रात में देखिएगा ये दो तरह के हार्मोन स्रावित करता है। जब रात में हम लोग सोते हैं तो अगर आँख पे लाइट मतलब जलता है तो हम लोग को नींद नहीं लगता है। ठीक, क्योंकि ये पीनियल ग्रंथि हम लोगों में ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक, तो हम लोग को नींद नहीं लगता है, इसलिए लाइट बुझा के सोते हैं लोग। ठीक, या फिर लाइट से पीछे मुंह करके सोते हैं।
और जो छोटा बच्चा है कितना भी लाइट जलता रहे लेकिन उसको खाली ठोक दीजिए ऐसे सो जा तो सो जाता है, क्योंकि उसमें एड्रिनल ग्रंथि कम मात्रा में हार्मोन स्रावित करता है। ठीक, उसके ये देखिए पिनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क में कितने ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। ठीक, और देखिए पिनियल ग्रंथि को तीसरा आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरा आंख। उसके बाद है कि थाइमस ग्रंथि। देखिए थाइमस ग्रंथि जो पाया जाता है वो अधिकांशतः 15 वर्ष के बच्चों तक ही पाया जाता है। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है? ये क्या करता है कि भूख को कम लगाता है, मतलब ताकत देता है। हमें क्या करता है? ताकत देने का काम करता है। तो देखिएगा 15-16 साल का जो बच्चा होगा ना, वो एक एक टाइम खैले खैले रह जाएगा, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मम्मी लोग क्या कहेगी, अरे अभी तक नहीं खाया नहीं खाया। ऐसा नहीं है, मम्मी लोग को ये नहीं पता है कि उसमें थाइमस ग्रंथि अभी है, अभी वो क्या कर रहा है, छाती में जो उनका थाइमस ग्रंथि है वो उनके भूखों को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, इनको ताकत देने का काम कर रहा है। ठीक, तो ये था हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अब देखिए इन सब से क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं, तो नलिका विहीन होती हैं। क्या होती हैं? नलिका विहीन, इनमें नलिका नहीं पाई जाती है। या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या उत्सर्जित करती हैं, तो हार्मोन उत्सर्जित करती हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी ग्रंथियों को, कोशिका बोल दिए, सारी ग्रंथियों को क्या करता है, मतलब नियंत्रित करके रखता है। ठीक, लेकिन एकलौता ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। एकलौता ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होता है, उसके कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहती है, तो पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि। या फिर पूछ देगा थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन। पूछेगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गलकंड या घेंघा रोग होता है। ठीक, और थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन जब हार्मोन कम निकलेगा तब कौन सा रोग होगा, तो भी घेंघा रोग होगा। ठीक, उसके बाद पूछेगा आपसे कि एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, ये पूछ सकता है, तो उसे हम कहते हैं अधिवृक्क। ठीक, उसके बाद देखिए लेंगरहेंस की द्वीपिकाएं। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो लेंगरहेंस की द्वीपिकाओं से। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो अग्नाशय में। कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह या शुगर या डायबिटीज उसे कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपसे पूछेगा कि जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि में कौन कौन से भाग लेते हैं, तो अंडाशय और वृषण। अंडाशय किसका भाग है, तो मादा जनन अंग का। किसका भाग है? मादा जनन अंग का। और वृषण किसका अंग है, तो नर जनन अंग का। ठीक, अब देखिए अंडाशय से क्या निकलता है, एंड्रोजेन। क्या निकलता है? एंड्रोजेन हार्मोन। और ये वृषण से क्या निकलता है, एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन। ठीक, उसके बाद आपसे पूछेगा कि पिनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो दोनों आँख के बीच में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से मतलब 2-3 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछेंगे ही, और आगे चल के ये भी आप लोगों को बहुत काम देगा। इसलिए वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। ठीक है।